नमस्कार साथियों, साधना आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज डिस्कस करते हैं मूल अधिकारों से संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर को और देखते हैं किस टाइप से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह उनके उत्तर हम लोग देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर देख सकते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है क्योंकि यह किसी भी धर्म को सुरक्षा प्रदान नहीं करता है। तो इसमें हम देखेंगे कि भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है। ठीक बात है, क्योंकि यह किसी भी धर्म को सुरक्षा प्रदान नहीं करता। ये स्टेटमेंट इसमें गलत है। धर्मनिरपेक्ष इसलिए क्योंकि यहाँ का कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन देखते हैं। अनुच्छेद 25 नागरिकों को नास्तिक होने से रोकता है। ऐसा नहीं है। अनुच्छेद 25 में बताया था कि अगर कोई व्यक्ति किसी धर्म को मानता है तो वह उस धर्म के अनुसार आचरण कर सकता है, क्या करेगा, ये बात थी। तो लेकिन उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि सभी लोग पूजा पाठ या धर्म की ओर अपना रुझान रखेंगे, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसलिए ये भी स्टेटमेंट गलत है। अनुच्छेद 25 नागरिकों को नास्तिक होने से रोकता है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ना तो 1 ना ही 2, यानी कि ऑप्शन आपका डी ये हो जाएगा इसका उत्तर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फिर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सभी मूल अधिकार राज्य की सीमा निर्धारित करते हैं। ठीक बात है, बिल्कुल बताया था हम लोगों ने जब क्लास ली थी कि मूल अधिकार राज्य के ऊपर निर्बंधन लगाते हैं, रोक लगाते हैं। दूसरा स्टेटमेंट इसी में आगे, इसलिए सभी मूल अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध उपलब्ध हैं, ये गलत है। कुछ मूल अधिकार हैं, जैसे 17 है, ठीक है ना, 24 है, 23 है, ये केवल राज्य के विरुद्ध नहीं व्यक्तियों के विरुद्ध भी है, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत आपका। पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा स्टेटमेंट, अनुच्छेद 22 दोहरे दंड से संरक्षण प्रदान करता है, गलत स्टेटमेंट है। दोहरे दंड से संरक्षण आर्टिकल 20 में है, 22 जो है वो निवारक निरोध से है, इसलिए इसमें भी ऑप्शन हो जाएगा आपका डी कि 1 व 2 दोनों सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव का निषेध करता है। ध्यान से पढ़ेंगे। पहला स्टेटमेंट, अनुच्छेद 14 किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के साथ भेदभाव का निषेध करता है, जबकि गलत है, जबकि निषेध नहीं करता ये किसी भी परिस्थिति में। ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट याद करेंगे, आर्टिकल 14 का कानून के समक्ष समता, ठीक है, वहां से। दूसरा, विधि के समक्ष समता एक सकारात्मक अवधारणा है तथा विधियों के समान संरक्षण एक नकारात्मक अवधारणा है। अगर रिकॉल करेंगे तो आपको याद आएगा कि हम लोगों ने जब क्लास ली थी आपकी तो बताया था कि विधि के समक्ष समता ये एक नकारात्मक नेगेटिव कॉन्सेप्ट है और विधियों के समान संरक्षण ये सकारात्मक, यानी उल्टा लिखा हुआ है इसमें। तो इसलिए इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा आपका डी, 1 व 2 दोनों सही नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन, अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता। दूसरा है, राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक पार्क के प्रयोग से नहीं रोक सकती। चलिए बताएंगे, कोशिश करेंगे। देखिए इसमें पहला आया, अनुच्छेद 15 राज्य को सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है। ध्यान देंगे, राज्य को सामाजिक रूप से कमजोर वर्गों के नागरिकों के लिए कोई विशेष प्रावधान करने से नहीं रोकता है, बिल्कुल ठीक है, कर सकता है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट या कोई भी बुक हो तो आप उसमें देखेंगे आर्टिकल 15 के जो खंड दिए हुए हैं उसमें ये वाली बात लिखी हुई है कि अगर राज्य को ऐसा लगता है कि कोई भी वर्ग या कोई भी पर्टिकुलर जाति या समुदाय सामाजिक रूप से कमजोर है तो उसको ऊपर उठाने के लिए राज्य प्रयास कर सकता है, प्रावधान बना सकता है। दूसरा, राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक पार्क में प्रयोग से नहीं रोक सकती। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, इसको वर्तमान संदर्भ में देख लेते हैं। जैसे अभी कोरोना चल रहा है, अगर कोई संक्रमित व्यक्ति मान लो सार्वजनिक पार्क में जाना चाहता है और सरकार को या राज्य को अगर ऐसा पता लग जाए तो उसको उस पार्क में जाने से रोका जा सकता है। ठीक है,
तो इसलिए ये ध्यान रखेंगे, राज्य किसी नागरिक को सार्वजनिक पार्क के प्रयोग से नहीं रोक सकती, ये गलत है, रोक सकती है। ठीक है ना, उसके ऊपर आधार दिए हुए हैं। हम लोगों ने बात भी की थी कि मूल अधिकार जो हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रोक लगाई जा सकती है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5, अनुच्छेद 17 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। छुआछूत के तहत या अस्पृश्यता के तहत दोषी करार व्यक्ति संसद व राज्य विधानमंडल का चुनाव नहीं लड़ सकता। बिल्कुल ठीक बात है, अगर ऐसा है तो वो चुनाव नहीं लड़ पाएगा। दूसरा, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1925 किसी व्यक्ति के सामाजिक बहिष्कार को अपराध मानता है। देखिए यहाँ पे शब्द आया सामाजिक बहिष्कार, इसलिए ये क्वेश्चन ये स्टेटमेंट आपका गलत है। सामाजिक बहिष्कार एक अलग चीज है, अस्पृश्यता अलग चीज है। ठीक है, अस्पृश्यता समझ गए होंगे आप लोग। छुआछूत, सामाजिक बहिष्कार यानी किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को या परिवार को समाज से अलग कर देना, वो सामाजिक बहिष्कार कहलाएगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा केवल आपका एक ठीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, केवल एक सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 12 के तहत गैर संवैधानिक प्राधिकरणों को भी राज्य माना जाता है। ठीक बात है, माना जाता है, डिस्कस भी किया था हम लोगों ने कि ऐसा ही कोई भी संस्था, जरूरी नहीं है कि संवैधानिक हो, कोई भी संस्था हो सकती है जो अपने नियम बनाए उनको लागू करवाए और जो व्यक्ति उनसे जुड़ा है वो उन्हें माने राज्य कहलाएगा। इस आधार पर ये बिल्कुल ठीक है। आंतरिक आपातकाल के आधार पर अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जा सकता। ये बिल्कुल देखिए यहाँ पे एक टर्म आया है आंतरिक आपात के आधार पर, और दूसरा एक ये टर्म है आपको दिख रहा होगा आंतरिक आपात। अगर हम 352 को अगर हम देखें, थोड़ा सा मैंने शॉर्ट में आप लोगों को बताया भी था कि अनुच्छेद 20 और 21 तो होते ही नहीं है, लेकिन अनुच्छेद 19 निलंबित किया जा सकता है। कब किया जाएगा? जब या तो कोई बाहरी देश आक्रमण कर दे या युद्ध की हालत बन जाए, उस स्थिति में इसको निलंबित। आंतरिक आपातकाल यानी अपने देश में अगर कोई गड़बड़ हो रही है उसको लेकर अगर आपातकाल लगाया जा रहा है तो अनुच्छेद 19 को निलंबित नहीं किया जाएगा। ठीक है ना, तो ये बात बिल्कुल ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा इसका आपका दोनों सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट आपका, आर्टिकल 19 के तहत वाक एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता केवल नागरिकों को प्राप्त है। केवल नागरिकों को, बिल्कुल सही है, व्यक्तियों को नहीं है। भारतीय संविधान अपने नागरिकों को संपत्ति हासिल करने की शक्ति प्रदान नहीं करता है। ये स्टेटमेंट गलत है, जबकि करता है। हम लोगों ने देखा था आर्टिकल 300A। ठीक है, ध्यान देंगे, इसके तहत शक्ति प्रदान करता है संपत्ति हासिल करने की, तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? केवल एक सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्न में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? क्लियर होगा आप लोगों को। ऑप्शन डी बताया था, सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट को। ठीक है, क्योंकि मूल अधिकार का उल्लंघन होने पर व्यक्ति आर्टिकल 32 के तहत और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत जा सकता है। तो ये दोनों इन आर्टिकल्स के तहत इसकी मूल अधिकारों को लागू करने की शक्ति प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? सिंपल क्वेश्चन है। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का है, संपत्ति का नहीं है। ये कानूनी अधिकार बना दिया है, बाकी ये सब तीनों आपके हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सी। नहीं पूछा है, इसलिए कौन सा अधिकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? ध्यान देंगे, शब्द आया यहाँ पे व्यक्ति। विधि की समान संरक्षण का अधिकार, भेदभाव के विरुद्ध, स्वतंत्रता, सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से? हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आर्टिकल 14 जितने भी यहाँ पे दिए गए हैं इसमें 14 में व्यक्ति शब्द का वर्णन है, इसलिए इसका क्या उत्तर हो जाएगा? ए, विधि के समान संरक्षण का अधिकार यानी आर्टिकल 14। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। भारतीय संविधान मान्यता देता है, किसको मान्यता देता है? केवल धार्मिक अल्पसंख्यकों को, भाषाई अल्पसंख्यकों, धार्मिक और भाषाई, धार्मिक भाषाई और निर्जातीय अल्पसंख्यकों। यहाँ सही कर लेंगे, इस पे र इस तरह से आएगा। ठीक है, निर्जातीय अल्पसंख्यकों को। आर्टिकल अगर 29 और 30 को अगर हम लोग रिकॉल करें
तो उसमें धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की बात की गई है, न कि नृजातीय की। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका? सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मूल अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? गैर नागरिकों यानी कि व्यक्तियों को भी उपलब्ध है, नागरिकों के साथ साथ व्यक्तियों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, कहीं भी घूमने का अधिकार गैर नागरिकों को नहीं है, संपत्ति अर्जित करने का नहीं कर सकते, संवैधानिक उपचार का अधिकार बचाइए। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट, संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किसे शामिल नहीं करता है? देखिए, संविधान में आर्टिकल 25 बुक से आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि हिंदू शब्द के अंतर्गत बौद्ध शामिल हैं, जैन शामिल हैं और सिख भी शामिल हैं। यानी ये तीन जो है, बौद्ध, जैन और सिख, इन सबको हिंदुओं के अंतर्गत या हिंदू धर्म के अंतर्गत शामिल किया गया है। अब ऑप्शन यहाँ पे रह गया हमारा सी, यही सही उत्तर हो जाएगा पारसियों को। क्लियर है? चलिए ठीक है। नेक्स्ट 14, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत शामिल हैं। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत यानी 25 से 28 तक की बात पूछी गई है। धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, सिखों को कृपाण रखने का अधिकार ये भी है, राज्य को समाज सुधारक विधि का निर्माण का अधिकार, ठीक है ना, ये आपका है या नहीं है बताएंगे। अभी आगे चलते हैं। धार्मिक निकायों को लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार, ये तो स्पष्ट दिख ही रहा है कि ये तो है ही नहीं, ठीक है ना, ये तो हो ही नहीं सकता। अब बात आता है राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार, यह है राज्य ऐसी कोई भी विधि बना सकता है जिससे कि समाज को सुधारा जा सके, क्योंकि यहाँ धर्म से कोई मतलब नहीं है। धर्म, सिख, ये सब तीनों, यानी कि ऑप्शन ये हो जाएगा, धर्म का प्रचार करना। अनुच्छेद 25 के अंतर्गत ही सिखों को कृपाण धारण करने का अधिकार है और राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार है। तो ऑप्शन हो जाएंगे 1 2 3, यानी कि केवल एक, 1 2 3 तीनों ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मूल अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल ठीक बात है, हम लोगों ने देखा भी था कि ये राज्य कृत्यों के विरुद्ध एक गारंटी है, ठीक है। भाग 3 में है, बिल्कुल सच बात है। ये सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं, ये गलत है, ठीक है ना। हम लोगों ने जब प्रियम्बल वाला वीडियो अगर आप लोग देखे हैं तो उसमें ये स्पष्ट बताया गया है कि सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय ये तीनों डीपीएसपी में है, जो को हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। यह यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के समान नहीं है। यहाँ पे अगर नहीं शब्द हटा दें तो ये ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये यूएसए के बिल ऑफ राइट्स के समान है। तो नहीं लगा दिया, इसलिए ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन हमारे पास बचे दो, केवल 1 और 2, ये दोनों ठीक है, इसलिए उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 व 2 सही है। नेक्स्ट, भारत में रहने वाला अमेरिकी नागरिक दावा नहीं कर सकता। किस चीज का? मतलब भारत में रह रहा है पर नागरिक कहाँ का है? अमेरिका का। वो किसका दावा नहीं करेगा? देखते हैं। व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता का, विधि की समक्ष क्षमता के, जीवन और व्यक्तिगत, धर्म की स्वतंत्रता का। तो बताएंगे इसको अपने आप कौन सा हो सकता है, कोशिश करेंगे। देखिए, विधि की समक्ष क्षमता आर्टिकल 14, ये तो अधिकार उसको रहेगा। जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा, ये भी उसको रहेगा आर्टिकल 21, ठीक है। धर्म की स्वतंत्रता, ये भी उसका रहेगा 25, मान सकता है। ऑप्शन क्या बचा हमारे पास? ए, व्यापार और व्यवसायिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका दावा ये नहीं कर सकता, इसलिए उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, ठीक है। नेक्स्ट, भारत में छुआछूत निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? पहला है कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति के द्वारा किया जा सकता है, जन जागरण द्वारा, बिल्कुल ठीक बात है, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर, ये आप देख रहे होंगे अपने आप, ये यहाँ पे ऑड लग रहा है कि ऐसा नहीं हो सकता, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 ठीक है, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट 18, कौन सा अनुच्छेद विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? हम लोगों ने जब स्वतंत्रता का अधिकार पढ़ा था, तो अगर आप लोगों को याद हो तो उसमें देखा था मेनका गांधी वाला केस, वो विदेश यात्रा को लेके था, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 21 यानी कि सी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा मामला एचसी व एससी, हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट दोनों की अधिकारता में आता है? सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। ऑप्शन है केंद्र व राज्यों के बीच विवाद, राज्यों के बीच विवाद, मूल अधिकारों का संरक्षण, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा आपका? ऑप्शन सी, मूल अधिकारों का संरक्षण, आर्टिकल 226, और एससी आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? ये 32 और ये 226, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन होगा इसका सी सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से कौन समानता के मूल अधिकार में शामिल नहीं है?
समानता के, कानून के समक्ष समता, सामाजिक समता, अवसर की, आर्थिक समानता। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका, आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है, अवसर की समानता है, सामाजिक समानता है। ये आर्टिकल 14, ये आपका 15 और ये आपका 16। आर्थिक समानता नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये थे मूल अधिकारों से संबंधित कुछ क्वेश्चन। आप लोग अपने आप किसी भी बुक से और क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमसे डिस्कस कर सकते हैं और आपको उसका आंसर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, गुड बाय।